नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय, रांची, हिंदी विभाग। बच्चों, इसके पहले मैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन पर चर्चा की थी। आज उसका शेष भाग मैं पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों, समझते हैं। भक्तिन यानी सच्चे मन से सेवा करना। लेखिका के घर में काम करने वाली एक सेविका की संघर्षपूर्ण कहानी थी। भक्तिन अपने मायके से वापस आ जाती है। मैं यहाँ तक पढ़ाई थी, आज उसके आगे पढ़ाऊंगी। वह अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू थी। उसकी 3 लड़कियां पैदा हुई थी। उसकी जेठानिया के लड़के काले थे। केवल लड़कियां पैदा होने के कारण वह सास और जेठानिया की उपेक्षा का शिकार हुई। वह और उसकी लड़कियां घर का सारा कार्य करती थी। उसकी जेठानिया और उसके लड़के बड़ी शान से रहते थे। खाने पीने में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता था। इतना होते हुए भी उसकी जेठानिया इस कारण और अधिक चिढ़ती थी, क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्यार देता था। भक्तिन भी एक आदर्श पत्नी थी। जब उसके पति परिवार से अलग हुआ तो भक्तिन ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन दोनों के परिश्रमी होने के कारण जीवन खुशी हो रही थी। उसके पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, किंतु 36 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। इसके बाद भी भक्तिन ने हार नहीं मानी और उसने परिश्रम से परिवार का संचालन की, यानी भरण पोषण की। उसकी मेहनत के कारण ही घर समृद्धिशाली था। यह देखकर उसके जेठ और उनके लड़के उसकी संपत्ति की ओर ललायित हुए, किंतु भक्तिन ने उन्हें दूर रखना ही उचित समझी। उसने अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा भी हिस्सा उन्हें नहीं दिया, बल्कि अपनी दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने घर में रखी। किंतु दुर्भाग्य से उसकी भी मृत्यु हो गई। इससे उसके जेठ और उनके पुत्रों को उसकी संपत्ति के विषय में फिर आशा जगी। उसके जेठ के लड़के के साले को उसके आशिक मिजाजी स्वभाव के कारण बुलवाया गया, ताकि वह अपने प्रेम पाश में उसे फंसा सके। उसकी लड़की काफी समझदार थी, अतः उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है। एक दिन की बात है, उसकी माँ की अनुपस्थिति में वह युवक उसके घर में घुस गया। भक्तिन की लड़की ने उसकी अच्छी तरह से पिटाई करती है। पंचायती हुई, जिसमें उसके समर्थक गांव वालों ने उन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला सुना दिया। उसकी लड़की अपमानित होकर उसके साथ रहने को बाध्य हो गई। वह स्वयं भी बहुत दुखी थी। घर में झगड़ा होने लगा। लगान
समय पर नहीं चुकाया गया। इसी कारण जमींदार ने उसे भक्तिन को एक दिन भर धूप में खड़ा रहने को कठोर दंड दिया। यह अपमान और कलंक भक्तिन को सहन नहीं हुआ, इसलिए वह कमाने के उद्देश्य से शहर चली जाती है। उसने मोटी मैली धोती पहन रखी थी। गले में माला जैसी बैरागी वेशभूषा और गृहस्थ का मिश्रण देखकर लेखिका को लगा कि वह घर का काम नहीं कर सकती है, किंतु उसने लेखिका को पूर्ण आश्वासन दिया। अगले दिन जब वह जली हुई काली रोटी लेकर लेखिका के सामने आती है तो लेखिका को लगा जैसे वह उसके साथ नहीं रह पाएगी। लेखिका अपने कमरे में बिस्तर में पड़कर नाक पर खुली पुस्तक रखकर उसे भूलने की कोशिश करने लगी। निश्चित समय पर लेखिका जब खाना खाने गई तो उसने लेखिका के सामने काले धब्बों वाली 4 रोटियां और गाढ़ी दाल थाली में परोस दी। लेखिका के पूछने पर उसने कहा कि रोटियां को अच्छी तरह सेकने के कारण ये अधिक खरी हो गई है। दाल होने के बाद सब्जियां अच्छी नहीं लगती। वह चटनी बना देगी या गांव से लाया हुआ गुड़ दे देगी। इसके साथ ही वह तर्क देने लगी कि क्या शहर के लोग धागे के समान पतला और सोने के चांदी तार खाते हैं। उसके ससुराल में उसके बनाए भोजन की प्रशंसा की जाती थी। लेखिका एक रोटी दाल के साथ खाकर यूनिवर्सिटी चली गई, परंतु उसकी सादगी से वह सरलता का जीवन जीना सीख गई। भक्तिन ने लेखिका का मन को अपने अनुसार बना ली। उसके गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता से भी लेखिका को अवगत कराया गया। वह शहर में रहकर और लेखिका के साथ रहने पर भी अपना साधारण जीवन नहीं छोड़ पाई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही पुकारती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े रुपयों को भक्तिन मटकी में डाल देती थी। लेखिका को थोड़ा कहते ही वह तर्क करती हुई कहती थी कि उसने इधर उधर पड़े रुपयों को संभाल कर रख दिया है या कोई चोरी नहीं है। इतनी चोरी तो महाराज भी करते हैं, नहीं तो वे संसार को नहीं चला सकते। स्त्रियों के सिर मुड़वाने के लिए लेखिका के भक्तिन को रोका तो उसने शास्त्रों को तर्क दिया कि सिद्ध सिर मुड़वाकर तीर्थ जाते हैं। वह अपना मुंडन हर बृहस्पतिवार को कराती थी। लेखिका ने सभी नौकरों के लिए हस्ताक्षर करने का नियम बनाया तो भक्तिन ने बड़े तर्क से उसे टाल दिया। वह कहने लगी कि जब मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा। उसके तर्कों को सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। पढ़ते समय वह इंस्पेक्टर की तरह घूमती और उसकी पढ़ाई के विषय में टीका टिप्पणी करती, यानी पूछताछ करती। एक बार लेखिका की उत्तर पुस्तकों को चित्रों की व्यस्तता को देखकर भक्तिन सबसे कहती कि ये बेचारी रात दिन काम में लगी रहती है, चलो इनके काम में हाथ बटाते हैं। सभी जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, तो वह लेखिका को काम में सहायता न देना अपनी दीनता स्वीकार करना समझती थी। इसी कारण वह लेखिका के कमरे के द्वार पर बैठकर काम बताने के लिए कहती। वह किसी न किसी रूप में अवश्य मदद करती। वह लेखिका की पुस्तक को प्रकाशित होने पर प्रसन्न होती। वह लेखिका को उसने लेखन कार्य के समय भूख का अनुभव नहीं होने देती। वह कभी
दही को शरबत और कभी तुलसी की चाय बना के देती थी। लेखिका रात को देर तक लेखन कार्य करती थी। उसके पाले हुए सभी पशु पक्षी भी सो जाते थे, परंतु भक्तिन कभी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। वह भी लेखिका के साथ जागरण करती थी और किसी न किसी प्रकार उसके काम में हाथ बटाती थी। वह कभी पुस्तक उठाकर देती, कभी स्याही उठाकर लाती और कभी दूसरी फाइल को लाकर देती। लेखिका प्रातः जल्दी उठती थी। सोना नामक हिरनी बाहर जाने और बसंत कुत्ता भी नित्य कर्म के लिए बाहर जाना चाहते थे। ऐसे समय में लेखिका के साथ भक्तिन ही रहती थी। वह बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों पर भी लेखिका के साथ गई। युद्ध की आशंका की उसकी बेटी और दामाद उसे बुलाने आ पहुंचे, किंतु लेखिका को छोड़ने पर सहमत नहीं होती थी। युद्ध के समय उसने लेखिका के साथ चलने के निवेदन किया। उसने उसके द्वारा किए जाने वाले यथासंभव कार्यों को निष्पादन का भी आश्वासन दिया। जब लेखिका ने कहा कि उसके पास रुपये नहीं है, तो उसने बहुत ही सहज भाव से कही कि उसने अपने घर में रुपये गाड़ रखे हैं और जब युद्ध समाप्त होगा तो लौट आएंगे। लेकिन लेखिका यह कहने पर उसके लिए इतने थोड़े रुपयों को कोई महत्व नहीं दी, तो उसके उदारतापूर्ण क्षण टूट गए। किंतु उसकी भावना ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। भक्ति और लेखिका एक दूसरे से आत्मीय संबंध हो गया था। लेखिका चाहते हुए भी उसे अपनी सेवा से नहीं हटा सकती थी। उसे सेविका कहना भी लेखिका को उसी प्रकार असंगत लगता था जिस प्रकार आंगन में लगे गुलाब और आम को सेवक मानना। भक्तिन के बनाए हुए भोजन के विषय में छात्रावास की छात्राएं विवेचना करती रहती थी, किंतु महादेवी को देखते ही वहां से चली जाती थी। इसी कारण भक्तिन लेखिका के लिए सवेरे ही खाना बनाकर रख देती थी। वह लेखिका को परिचितों को सम्मान उसी अनुसार करती थी जिस प्रकार लेखिका वह उन्हें आकार प्रकार वेशभूषा या नाम द्वारा जानने की कोशिश करती थी। वह लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी करती थी। भक्तिन सभी के दुख से दुखी हो जाती थी। वह विद्यार्थी के जेल में जाने पर व्यथित हो जाती थी। वह छोटे छोटे बच्चों को जेल जाने पर कलयुग में प्रलय होने की बात कहती थी। वह जेल में यम लोग जाने की समान डर से डरती थी। लोग उसे लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। ऐसे समय में वह महादेवी से उसके सामान बांधने के विषय में पूछती थी ताकि उसे कोई असुविधा न हो। वह भी लेखिका के साथ जेल जाने को अपना अधिकार समझती थी। लेखिका द्वारा उसे जेल न ले जा सकने के कारण वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती थी। उससे तर्क वितर्क करती थी। लेखिका ऐसी परिस्थिति में भी विषम मानती थी, किंतु उसके अंतिम समय को भी सोचकर वह चिंतामग्न हो जाती थी। जीवन भर इस भक्तिन ने महादेवी वर्मा जी की सेवा की, जैसा कभी हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की थी। तो बच्चों, ये थे भक्तिन की कहानी। समाप्त हो गई है। धन्यवाद।